हेलो साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आरबीआई ने कुछ एफएक्यूज़ डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम जो 2014 से चल रहा है उस पर कुछ एफएक्यूज़ के जवाब दिए हैं। तो क्या है डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड? इसको जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि ये फंड में पैसा कहाँ से आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने बैंकों में एक अनक्लेम्ड डिपॉजिट और अनक्लेम्ड अकाउंट का नाम सुना होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक कस्टमर हैं और आपने कई बैंकों में खाते खुलवा लिए हैं, लेकिन एक दो बैंकों में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और आपके खाते मान लीजिए 5 बैंकों में हैं, तो 3 खाते ऐसे हैं जिस पर कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं और उन खातों में लेन देन शुरुआती समय में किए थे, उसमें कुछ पैसा पड़ा रह गया और उसमें कोई आप लेन देन नहीं कर रहे हैं। और ये लेन देन अगर आपने 10 साल तक नहीं किया तो फिर 10 साल जैसे ही पूरा होता है उसके अगले महीने 10 साल पूरा होने के अगले महीने के आखिरी तारीख को उस खाते में जो आपका खाता है अनक्लेम्ड खाता जो है जिस पे कि आप लेन देन नहीं कर रहे 10 साल से, या कोई एफडी करवा के आपने रखा था उसको भूल गया, तो वो एफडी जो है एफडी का पैसा जो है वो डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड जो कि आरबीआई के द्वारा संचालित होता है उसमें चला जाएगा। तो अब इसी के रिगार्डिंग है, इसमें एफएक्यू में आरबीआई ने बहुत सारे डाउट्स को क्लियर किया है। तो आइए देखते हैं क्या क्या डाउट्स हैं और उस पर आरबीआई ने क्या क्या बताया है। सबसे पहले तो ये पूछा है कि व्हाट इज़ डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड स्कीम 2014 एंड डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड एंड व्हेन डिड दिस स्कीम कम इनटू इफेक्ट। तो पहले मैंने आपको बता दिया कि डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड जो है वो 2014 में फॉर्मुलेट हुआ था और अंडर सेक्शन 26 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत, और आरबीआई ने इस्टेब्लिश किया था इसको। विच आर द अमाउंट्स क्रेडिटेड टू डीए फंड। अब यहाँ पर पूछ रहा है कौन कौन से अमाउंट जो कि अनक्लेम्ड है उसको डीए फंड में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जितने भी कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक हैं उसमें जो अमाउंट क्रेडिट बैलेंस में है उसी को ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसका कि ऑपरेशन 10 साल या उससे 10 साल तक नहीं हुआ हो। सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड और टर्म डिपॉजिट अकाउंट, cumulative और recurring डिपॉजिट अकाउंट, current डिपॉजिट अकाउंट, अदर डिपॉजिट अकाउंट इन एनी फॉर्म और विथ एनी नेम, कैश क्रेडिट अकाउंट, लोन अकाउंट आफ्टर ड्यू अप्रोप्रिएशन बाय द बैंक, मार्जिन मनी अगेंस्ट इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट गारंटी ईटीसी और एनी सिक्योरिटी डिपॉजिट, आउटस्टैंडिंग टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स, मेल ट्रांसफर्स, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर्स चेक, सन्डी डिपॉजिट अकाउंट, वास्टो अकाउंट, इंटर बैंक क्लियरिंग एडजस्टमेंट, एडजस्टेड नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, क्रेडिट बैलेंस एंड अदर सच ट्रांजिटरी अकाउंट, unreconciled credit balance on account of automated teller machine transaction etc, undrawn balance amount remaining in any prepaid card issued by bank but not amounts outstanding against traveler's check or other similar instrument with which have no maturity period, rupee proceeds of foreign currency deposit held by banks after conversion of foreign currency to rupee in accordance with the extant foreign exchange regulation and such other amount as may be specified by Reserve Bank of India from time to time। तो देख सकते हैं इन सारे प्रकार के जो डिपॉजिट होते हैं, चाहे वो आपके सेविंग में हो, करंट में हो, फिक्स्ड में हो, जो कि अनक्लेम्ड पड़े हैं 10 सालों से, उसी को डीईए फंड में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब अगर बात कर लेते हैं डीए, ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि 10 साल पूरा होने के बाद उसके जस्ट अगले महीने के आखिरी तारीख को जो है आपका जो फंड है वो डीए फंड में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब अगला प्रश्न है कि इज इंटरेस्ट एक्योर्ड ऑन सच अमाउंट आर डिस्क्राइब्ड इन
क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो ट्रांसफ़र टू डीए फंड। अब जैसे कि करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में अगर पैसा है या एफडी में पैसा है, एफडी किया हुआ है, तो क्या उस पर जो एक्वर्ड इंटरेस्ट होगा वो भी मिलेगा? हाँ, वो भी मिलेगा। ये इंटायर अमाउंट को जो है डीए फंड में बैंक ट्रांसफ़र करती है। वेदर कस्टमर डिपॉजिटर कैन क्लेम ए रिफंड ऑफ देयर अनक्लेम्ड अमाउंट फ्रॉम द डीए फंड। यस, कस्टमर क्लेम कर सकते हैं। उसका जो प्रक्रिया है वो बैंक के माध्यम से जाके उसको फॉलो करके इस पैसे को क्लेम कर सकते हैं। टाइम लिमिट की बात की गई है। इज़ देयर ए टाइम लिमिट फॉर कस्टमर डिपॉजिटर फॉर क्लेमिंग द अमाउंट फ्रॉम द डीए फंड? नहीं, तो ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है, स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है। आपको जैसे पता चला अनक्लेम डिपॉजिट आपके नाम से या आपके परिवार के सदस्य के नाम से पड़ा हुआ है, तो आप जो है जो भी बैंकिंग की प्रक्रिया है उसके तहत उसको क्लेम कर सकते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू क्लेम डीए फंड इफ बैंक इज अंडर लिक्विडेशन? अब अगर लिक्विडेशन, मान लीजिए बैंक का मर्जर हो गया या बैंक जो है वो हो गई, दिवालिया हो गई, तो ऐसे कंडीशन में इन केस बैंक कैन तो लिक्विडेटर जो है वो इसको ये इस क्लेम को सेटल करेगा। मान लीजिए कि अगर बैंक दिवालिया हो गई और वो DICGC डिपॉजिट का जो इंश्योरेंस होता है, जो कि आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उसका एक इंश्योरेंस भी होता है DICGC के माध्यम से। तो ये जो है क्या करेगा, DICGC जो है वो लिक्विडेटर पहले डीए फंड के DICGC ने जितना कवर किया, जैसे मान लीजिए आपके खाते में 5 लाख रुपए था, ब्याज सहित 6 लाख हो गया, तो लिक्विडेटर जो है पहले DICGC से क्लेम करेगी और उसके बाद जो 1 लाख रुपए बचा, क्योंकि 5 लाख तक का ही कवर ये देती है, 1 लाख जो है वो रिम्बर्स करेगी लिक्विडेटर, वो जो प्रक्रिया है उसके तहत। डिपॉजिटर्स जो अनक्लेम डिपॉजिट को निकालने का प्रक्रिया है, जो क्लेम करने का प्रक्रिया, उसके तहत वो 1 लाख उनको मिलेगा। तो यही सारी बातें जो हैं इसमें कही गई हैं। तो यही था। अब इसको लेकर के एक पोर्टल भी RBI ने बनाया है जिसका नाम कि उद्गम पोर्टल है। मैं अब उस पोर्टल के बारे में भी आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था डिपॉजिटर्स एजुकेशन अवेयरनेस फंड के बारे में, जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट और अनक्लेम्ड अकाउंट के खाते में जो पैसा होता है जो ट्रांसफ़र हो जाता है डीए फंड में, अब उसको क्लेम को लेकर या उसकी जानकारी, उसको क्लेम की तो जो बैंक में प्रक्रिया है वो वर्षों से चली आ रही है, वो आपको पता ही है। लेकिन अब बहुत सारे कस्टमर को असुविधा ना हो, कस्टमर परेशान ना हो कि उनका कहाँ खाता है, कहाँ अनक्लेम्ड है, कहाँ डिपॉजिट जो है फिक्स डिपॉजिट उन्होंने कराया था भूल गया, तो ऐसे कंडीशन में कस्टमर की असुविधा को देखते हुए, ताकि कस्टमर को असुविधा ज़्यादा ना हो, वो आसानी से किसी एक जगह से अपने इन सारी चीज़ों के बारे में पता कर सके, या कस्टमर अगर नहीं है तो उनका जो परिवार का सदस्य है या नॉमिनी है वो पता कर सके, उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया RBI ने। उसका नाम है उद्गम पोर्टल, जिसका कि फुल फॉर्म है अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे मतलब यहाँ पर अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे है ये, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि किस किस बैंक में आपके अनक्लेम्ड डिपॉजिट पड़े हुए हैं या अनक्लेम्ड खाते पड़े हुए हैं। तो अभी तक इसमें अगर बात करें, ये 4 मार्च 2024 के अनुसार 30 बैंक जो हैं उद्गम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं और 90% अनक्लेम्ड डिपॉजिट इन वैल्यू टर्म ये कवर कर रहे हैं, ये 300 बैंक मिलके। वहाँ के 300 बैंक का नाम आप इस जो है http://udgam.rbi.org में जाके देख सकते हैं कौन कौन से बैंक हैं। अब इसमें पूछ रहा है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिपॉजिट और अकाउंट कवर्ड इन उद्गम पोर्टल। ऑल अनक्लेम्ड डिपॉजिट और अकाउंट दैट आर पार्ट ऑफ डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड। जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसमें बहुत सारे लिस्ट था, जिसमें करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, FD, RD, उन सारे जो लिस्ट हुआ मैंने आपको बताया था, तो वो सारे इसमें कवर हैं।
वो सारी की जानकारी आपको यहाँ मिल सकती है। अगर आप एन इंडिविजुअल हैं या एंटिटी हैं। अगर इंडिविजुअल हैं तो नाम, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर या फिर पैन कार्ड आदि के माध्यम से पता कर सकते हैं कि कौन कौन से बैंक में जो है आपके वोटर आईडी, पासपोर्ट आदि के माध्यम से पता कर सकते हैं। जो आईडी आपने बैंक खुलवाते इसमें दिया था, इन सभी के माध्यम से आपको पता लग जाएगा अपने अकाउंट के बारे में। वेदर यूजर कैन सेटल क्लेम हीज हर अनक्लेम डिपॉजिट थ्रू उद्गम पोर्टल। नहीं, तो उद्गम पोर्टल के माध्यम से आप सेटल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ फैसिलिटी है अनक्लेम डिपॉजिट अकाउंट अक्रॉस मल्टीपल बैंक को वन प्लेस, जो कि प्रोवाइड करेगा इन्फॉर्मेशन कौन कौन से बैंकों में आपके जो है अनक्लेम डिपॉजिट और अकाउंट पड़े हुए हैं, उसकी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये जो है अब उसको क्लेम करना है तो रेस्पेक्टिव बैंक में जाके ही जो प्रक्रिया है उसके तहत ही आप उसको क्लेम कर सकते हैं। अब एक होता है UDRN, अनक्लेम डिपॉजिट रेफरेंस नंबर। ये क्या होता है, जब बैंक जो है DEA फंड में पैसा ट्रांसफ़र करती है तो CBS के माध्यम से, तो जितना भी अनक्लेम्ड अकाउंट और डिपॉजिट ट्रांसफ़र होता है DEA फंड में, तो एक नंबर जो है जनरेट होता है जिसको कि UDRN नंबर कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि अगर किसी थर्ड पार्टी को UDRN पता भी थर्ड पार्टी को पता चल जाए कि किसी व्यक्ति के नाम से अनक्लेम डिपॉजिट है और वो किसी अन्य तरीके से उसको निकालने का प्रयास करे, तो ऐसा कोई प्रयास वो नहीं कर सके। और साथ ही साथ ये UDRN के माध्यम से जो एक्चुअल कस्टमर है वो सीमलेसली बैंक के माध्यम से इसको क्लेम कर सकते हैं। तो यही था उद्गम पोर्टल, इसके FAQ के बारे में। तो मैंने आपको सारे FAQs जो थे DEA फंड और उद्गम पोर्टल के बारे में जो RBI ने जिसके आंसर किए हैं वो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके निश्चित रूप से बताएं, और साथ ही साथ बैंकिंग से संबंधित इसी प्रकार के वीडियो लगातार आपको मिलते रहे, इसके लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।